गुरुदेवाश दरबार में विराजमान आप सभी संत आत्माओं तथा कल से आए हुए सारे ऋषि मुनियों को, देवी देवताओं को भी मैं यहाँ उपस्थित विराजमान एक सूक्ष्म अंश के रूप में बैठे हुए हैं, उन सबको भी नमन करते हुए मैं आप लोगों को आशीर्वाद वचन के रूप में आज इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर गुरु भक्ति के बारे में कुछ बताऊंगा। ये गुरु का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसे स्वयं नारायण भी मनाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आप ही मनाते हैं, इस पर्व को नारायण भी मनाते हैं। आज सभी देवी देवताओं ने आकर के मुझे ऊपर तिलक किया, तिलक किया। अनंत कोटि सूर्यों का प्रकाशित मैं है। जब मेरी इच्छा होती है मैं जिसके अंदर निकाल दूंगा उसी के मस्तिष्क प्रकाशमान होते हैं, परंतु इसका एहसास सब पर नहीं हो पाता, जबकि मैं चाहता हूं कि सब पर हो। प्रत्येक रूह का कल्याण करने के लिए हमारा मन लगा रहता है, संभलता है, हम पीछे रहते हैं, नहीं भी संभलता है तो भी हम साया नहीं छोड़ते, उसकी रक्षा पर बराबर रहते हैं, क्योंकि सब मेरे ही तो अंश हैं, सब मेरे ही तो जीव हैं, सब मेरे ही तो प्रिय भक्त हैं, सब मेरे ही तो प्रिय शिष्य हैं। तो ये गुरु पर्व इसीलिए ये मनाया जाता है। गुरु क्या है? समुद्र को रत्नाकर कहा गया है। क्यों कहा गया समुद्र को रत्नाकर? क्योंकि उसमें से रत्न निकलते हैं। गुरु भी रत्नाकर है। उसके अंदर इस संसार की तो क्या, पूरे ब्रह्मांडों के सारे रत्न, यहां तक कि अमृत तक गुरु के अंदर छिपा पड़ा है। जब कोई डुबकी लगाता है हम में, जितनी डुबकी लगाता है, जितनी गहराई तक जाता है, उतने ही वो रतन हम में से निकाल देता है। इसलिए गुरु क्या है? रत्नाकर। जहां रतन पैदा होते हैं, जो हमारे अंदर रतन है वो आपके अंदर भी उत्पन्न हो जाएंगे, लेकिन निकालने वाला चाहिए, उसमें डुबकी लगाने वाला चाहिए। गुरु ही तारणहार है, परमात्मा तारणहार नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा जाता है कि वे तारणहार हैं, लेकिन तारणहार नहीं। क्यों नहीं है तारणहार? क्योंकि वो कर्मों के आंकलन पर चलते हैं, वो कर्मों के हिसाब पर चलते हैं, और जब किसी के तारने की समस्या आती है तो कर्म आड़े आ जाता है और वे अपने पुस्तक को बंद कर देते हैं, उद्धार नहीं कर पाते। वो गुरु है जो भयंकर कष्टों को भी काट करके जीव को तार देता है। वो कर्मों का आंकलन नहीं करता, वो दया का आंकलन करता है, उसकी श्रद्धा का आंकलन करता है, उसके समर्पण का आकलन करता है, उसके विश्वास का आंकलन करता है। वो किसी की भावनाओं से अनभिज्ञ नहीं होता। उसके अंदर क्या चलता है, क्या हो रहा है, वो सब महसूस करते हैं, अपने अनुभव करते हैं। फिर उसके कष्ट हरण करने के लिए उसे सुधार कर सत्य मार्ग पर लाकर ब्रह्मलोक तक जोड़ने का प्रयत्न गुरु का होता है। इसलिए गुरु तारणहार है। गुरु को तारणहार करने में कोई शंका नहीं रहती, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तारणहार कहने में शंका बकाया रह जाती है, क्योंकि वो कर्मों के आंकलन को देखते। तो गुरु की विशेषता मैं बताता हूं। दो ध्रुव हैं, एक ध्रुव इधर दक्षिण ध्रुव कहलाता है, और इस पृथ्वी का दूसरा ध्रुव उत्तरी ध्रुव कहलाता है। दोनों बहुत दूर दूर तक। गुरु का दोनों ध्रुवों पर हाथ होता है ताकि पृथ्वी डामाडोल न हो।
इसे दूसरे रूप में समझिए। एक ध्रुव परमात्मा के हाथ को पकड़े हुए है, एक ध्रुव शिष्य को पकड़े हुआ है दूसरा हाथ। इस ध्रुव में भगवान है, दूसरे ध्रुव में मेरा शिष्य है। दोनों के बैलेंस को थामे रखना गुरु का काम होता है, और धीरे धीरे खींचकर एक जगह जोड़ने का काम, दोनों ध्रुवों को एक जगह मिलाने का काम केवल गुरु कर सकता है, विधाता भी नहीं कर सकता। और जब दोनों ध्रुवों को एक जगह मिला देता है तो वो गुरु अलग हो जाता है। क्यों? कहता है अब तू मेरा स्वरूप हो गया है, अब तो वही ध्रुव हो गया है जो मैं था भी। तो ये गुरु की कृपा हमेशा ये संसार में चलती रहती है। गुरु के अंदर एक तेज होता है, गुरु एक तेज है, उसके अंदर से निकलने वाली तरंगे, उसके अंदर से निकलने वाली जो किरणें हैं वो आप पर जाती हैं, तन से भी जाती हैं, मन से भी जाती हैं, आंखों की दृष्टि से भी जाती हैं और स्पर्श से भी जाती हैं। जब कोई भी नहर टूट जाए या कोई छोटा मोटा राजभाया ही क्यों न छूट जाए, जो उसका टूटता है तो पानी का वेग एकदम बाहर को निकलता है, उस वक्त वो साथ धारा का छोड़ देता है जो धारा बंद कर चल रही थी, बाहर टूट जाता है सारा पानी। और आगे क्या देखता है? जहां सबसे ज्यादा गहरा है उसे भी भरता चलता है, जहां जहां रुकावट आती है सबको हटाता चलता है, पानी उसको डुबोता हुआ चलता है और बहते बहते संसार में व्यापक हो जाता है। इसी तरह से गुरु लोग शिष्य के अंदर जो झील हो जाती हैं, जो गड्ढे आ जाते हैं, जो जगह जगह की रुकावटें आ जाती हैं, जब उनकी कृपा का रस बरसता है तो वे सबको डबोता हुआ, उनके सब बातों को समाहित करता हुआ अपनी कृपा को पूरे संसार में फैला देता है। इसलिए गुरु श्रेष्ठ होता है। ईश्वर को जानना आसान है, ब्रह्मा विष्णु महेश को जानना आसान है, लेकिन एक तत्वदर्शी गुरु को यदि कोई ये कह दे कि मैंने जान लिया तो धोखे में, वो उसकी महिमा का अभी तुम भी मेरा केवल 5वां अंश समझ लीजिए, या ये समझिए कि 10% ही तुम मुझे जानते हो, अभी 90% मेरे अंदर छिपा पड़ा है। अभी 90% मैं अपने अंदर रहूं, केवल 10% तुम मुझे देख रहे हो। जितने ज्ञान को तुम सब कह रहे हो, जो मेरा 10% निकाल रहा है, 90% तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लाया हूं लेके चला जाऊंगा, क्योंकि साधक नहीं मिल पाए। यहां संसार के अंदर गुरु 3 प्रकार के हैं। एक गुरु वो होता है जो केवल किस्से कहानी सुनाता है, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ये है, उसकी महिमा गाओ, गीत गाओ, ये हो। दूसरा गुरु ऐसा होता है कि अरे गाओ नहीं, पाने की बात करो, वो उसको मंजिल समझाता है, ऐसे करो और ऐसे चले जाना, फिर धीरे धीरे तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। और तीसरे प्रकार का गुरु ये कहता है मैं वहां आता जाता हूं और आज भी आ रहा हूं, जब मैं सभी के साथ आता जाता हूं तो चल तेरे साथ भी चलूंगा, अपने ब्रह्मलोक तक लेकर परमात्मा के पास जाके छोड़ूंगा। वो साथ साथ चलता है, वो इसलिए भक्त लोगों तुम सब पुण्य आत्मा हो, चूंकि तुम ऐसे दरबार में बैठे हुए हो जहां किसी का पाप कर्म नोट नहीं होता, यहां किसी का पाप कर्म नोट नहीं होता, यहां केवल आपकी अच्छाइयां, आपकी श्रद्धाएं, आपका विश्वास, आपका समर्पण नोट होता है। यह भी नहीं कि भक्ति आंकलन होती है, यहां भक्ति का भी इतना आंकलन नहीं होता जितना श्रद्धा और समर्पण का होता है। जहां ये मिल जाते हैं मुझको तो मैं वहां अपनी कृपा का प्रसाद डालना शुरू कर देता हूं, फिर थोड़ी भक्ति भी पराभक्ति के रूप में चली जाती है। गुरु एक खोज है। संसार में दुनिया ईश्वर को खोजती फिरती है, जो संसारी जीव है वह परमात्मा के घर पे जा करके, यानी मंदिरों में जा करके, कहीं ब्रह्मा, कहीं विष्णु, कहीं शिव, कहीं शक्ति, कहीं हनुमान, इन सभी देवी देवताओं के धामों पर जा करके माथा टेकती है कि प्रभु हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन प्रिय भक्तों, ईश्वर की खोज संसारी लोग करते हैं और तत्वदर्शी पद को प्राप्त करने वाला शिष्य वो गुरु की खोज करता है, वो ईश्वर की खोज नहीं करता। क्योंकि यदि गुरु खोज लिया और उसको मिल गया तो फिर ईश्वर की खोज बकाया नहीं रहती। इसलिए गुरु की खोज करनी चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण ने यूं ही नहीं कहा, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, उस परम तत्व को जानने के लिए यदि तुझे उसे जानना है, उसे पाना है, उसे देखना है, प्रणिपाते दंडवत प्रणाम करता हुआ जाना, ताकि वो तेरी बात से रीझ जाए, ताकि वो तेरी बात से रीझ जाए। परिप्रश्न से भया, और फिर उनके शरण में बैठ के जब तक तेरी शंकाओं का समाधान न हो तब तक तू प्रश्न पर प्रश्न कर, जब तक तेरी समाधान न हो। क्योंकि संशय मान न लभ्यते योगा, क्योंकि जब तक संशय हृदय में रहता है तब तक भक्ति प्राप्त नहीं होती, उसे योग प्राप्त नहीं होता। गुरु, जहां गुरु का अधिकार है वहां शिष्य का भी अधिकार है कि वो अपने गुरु से अपनी शंकाओं का समाधान अवश्य करें। जहां शिष्य अपने गुरु से समाधान नहीं कर पाता, बातें नहीं कर पाता, वहां शिष्य का कल्याण नहीं होता, भले ही वो एक दिन तो क्या 1000 वर्ष तक पड़ा है। तो अपने समाधान आप लोगों को खुद खोजने हैं। अपने हृदय के अंदर ईश्वर की भक्ति जागे या ना जागे, अपने गुरु भक्ति को जगा लो। गुरु भक्ति के साथ तुम्हारा गुरु तत्व जाग जाएगा, और गुरु तत्व परमात्मा से बड़ा है, वो मुफ्त में हाथ आ जाएगा। फिर वो मुफ्त में आ जाएगा। गुरु एक रसायन का भी काम करता है। कैसी रसायन? अरे बादल आकाश में खूब विचरते हैं, लेकिन जल कहां से लाते हैं? समुद्र से, और समुद्र में जल खारा होता है। और जब वो उस ग्रहण को कर लेता है, क्योंकि उसे संसार का कल्याण करना है, तो फिर मीठा बरसाता है, खार को खुद सोख लेता है। इसी तरह गुरुओं की भी कर्तव्य होता है कि शिष्य के अंदर जो खारपन पैदा हुआ उसे हरण करके उसके खार को खुद से अपने अंदर समाहित करे और उसे मीठा रस दे, उसको मीठा जल पिलाए। गुरु खुद खारा पीता है और शिष्य को मीठा बनता है। यही गुरुओं की महिमा होती है। तो गुरु क्यों शिव जी ने कह दिया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु ही पर ब्रह्मा है, वो सृष्टि का निर्माण करने वाला है, शिष्य के अंदर का निर्माण करने वाला है, उसके शरीर का भी निर्माण गुरु करता है। कैसे करता है? सोए हुए तत्वों को जगाता है, सोई हुई चेतना को जगाता है, सोए हुए सात शरीर को गुरु जगाता है, उन्हें चैतन्य करता है, उनके अंदर अपनी भक्ति भरता है, और भक्ति भरने के साथ जब उसके सातों शरीर जागृत हो जाते हैं तो फिर उसे चुन करके वो अपने ब्रह्मलोक में अपने साथ ले जाने की तैयारी करता है। गुरु छोड़ना नहीं चाहता, जन्म एक लगे या 2 लगे, लेकिन वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए अपना कल्याण करने के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार करने के लिए गुरु को बनाना चाहिए, ना कि संसार की वस्तुएं मांगने के लिए। अरे संत तुम्हें क्या चाहना है? कि चाहना तुम सो सब जाने, समय परे पर बंध पठाने। तुम्हें आज संसार के अंदर किस चीज की आवश्यकता है? मेरे शिष्य पर क्या चल रहा है? क्या संकट हो रहा है? यदि वो सच्चा शिष्य है तो उसे पुकारने की ही जरूरत है अपने घर से। अवश्य ही उसका कल्याण निश्चित होना है, उसका कार्य अवश्य ही होना है। लेकिन वो शिष्य हो, वो शिष्य नहीं, जबान का शिष्य नहीं, हृदय का शिष्य होना चाहिए। जो जबान से शिष्य बना हुआ है वो नहीं, जिसकी आत्मा शिष्य हो, तब गुरु की कृपा उसको मिलती है। गुरु वो ताकत है इस संसार के अंदर। ब्रह्मा ने कभी किसी को ब्रह्मा नहीं बनाया, विष्णु ने कभी किसी को विष्णु नहीं बनाया, और शिव ने कभी किसी को शिव नहीं बनाया। और ये गुरु है जो छोटे से जीव को उठा करके मनुष्य बनाता है, मनुष्य से देवत्व देता है, और देव से ब्रह्मत्व देता है, और फिर से अपना स्वरूप बकस के ब्रह्म का रूप दे देता है। ये नर से और नारायण गुरु बनाते हैं, नर से नारायण ईश्वर नहीं बनाता। ये नर से नारायण गुरु बनाता है। इसलिए मैंने कहा गुरु की खोज करना, ईश्वर की खोज पर अभी मत लगना।
ईश्वर की खोज पर तो उनको लगे रहने दो जो भी गुरु तत्व से दूर। ये साधारण बात नहीं है जो मैंने कही है। गुरु सर्वशक्ति का स्रोत है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सारे संसार का संचालन करते हैं। काल और महाकाल उसकी व्यवस्था में लगे रहते हैं। ब्रह्मांड के सारे ऋषि मुनि सब उसमें लगे रहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में भी रत्न छिपे रहे। उन रत्नों को ब्रह्मा नहीं उतार के ला सकता, उन रत्नों को विष्णु उतार के नहीं दे सकता तुम्हें, उन्हें शिव जी भी उतार के तुम्हें नहीं दे सकता। वो गुरु होता है, वो तत्वदर्शी ही गुरु होता है जो रत्नों को ब्रह्मांड से लाकर तुम्हारे अंदर समाहित करता है। बहुत बड़ी ड्यूटी होती है गुरुओं की। गुरु को नहीं समझ पाने के कारण बड़े बड़े दंड मिल जाते हैं। भगवान के यहां से दंड मिलता है कि तुम्हें उस गुरु का अपमान कर दिया जिसके लिए हम भी नतमस्तक हैं, तुच्छ योनियों में डाल दिया जाता है। तब गुरु को दुख होता है, वो मेरी रूह भटक ना जाए तो फिर भी उसे संभालने के लिए, क्योंकि गुरु का काम डुबोना नहीं, गुरु का काम तिराना होता है। गुरु जो पेशेवर है वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन जो वास्तव में सच्चा सौदा करता है वो जीव के आत्मा का उद्धार करने वाला सौदा करता है। और उस सौदे में जो आ जाता है, उस सौदे को कर लेता है, उसका भव से बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए गुरु शक्ति का स्रोत है, उसके अंदर से तेज निकलता है। गुरु वही होता है जिसकी विद्या, जिसका ज्ञान, जिसकी शक्तियां, जिसकी श्रद्धा, जिसका सारा सब कुछ तत्वसार शिष्य के अंदर जाए और उसमें जगाए और शिष्य में से फिर बाहर निकल के संसार के कल्याण का काम करे। इसे गुरु अपनी तत्व उस शिष्य में से निकालना चाहता है। वही गुरु की खोज करना। केवल हमने गुरु धारण कर लिया, तुम पढ़े रहे, जैसे आ जाए 100 वर्ष बाद भी खाली चले जाओगे। अरे गुरु के पास क्यों गए? गुरु के पास गए थे तुम ईश्वर की प्राप्ति के लिए, गुरु के पास गए थे तुम अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, और वो नहीं हुआ। जैसे आए थे वैसे आए, तो वहां पड़े रहने से तुम्हें बजाय भक्ति के यमलोक में दंड मिलेगा कि तुमने आत्मा का हानि की है, तुमने आत्मा का कल्याण नहीं किया, झूठे भक्त बने रहे। ये गुरु तत्व साधारण नहीं है। सभी को अपनी आत्मा का कल्याण करना, अपने अंदर सोई हुई शक्ति को जगाना आपका काम है। परमपिता परमात्मा ने कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं किया। यद्यपि वो कर्मों का आंकलन करता है, लेकिन फिर भी गुरुओं की व्यवस्था, गुरु को मिलाना, इसका कार्य भी भगवान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ताकि इसे अच्छा गुरु मिल जाए। जो हम नहीं दे सकते वो गुरु दे देगा, ताकि मोक्ष को चला जाए। वो भी अपना अपना कार्य करते हैं। समझे कि नहीं? तो प्राप्ति तुम्हें स्वयं करनी होगी। गुरु तुम्हारा सहायक बनेगा। तुम्हारे सोए हुए तालों जो अंदर काल ने लगा रखे हैं, उनको खोलने की विधि गुरु तुम्हें बताएगा, तुमसे ही खुलवाएगा, तुम्हें चाबी देगा और कहेगा चल अंदर, बाहर नहीं, अंदर जा। अनुचिंत्यांतमाम ये जन परिपास्ते तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहम। अर्जुन को भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अनन्य चित्त से, जहां एक के अलावा फिर दूसरा ना हो, जहां एक से दूसरा देखने लगा, वहीं जीव का कल्याण होना बंद हो जाता है। अनन्य केवल एक, वो एक चित्त से जो मेरी पर्युपास से पलट कर उपासना करता है। क्यों कह दिया पलट कर? वो कहते हैं कि अर्जुन बाहर तो तू खोली है, क्योंकि परमात्मा ने इस शरीर का निर्माण करके, इस जगत पिता जगदीश्वर ने इस संसार में आपका निर्माण करने के बाद आपके सारे रास्ते काल की चाल के अनुसार बाहर कर दिए। अब ये जीव बाहर से खींचता है ताकत, इधर से खींच, उधर से खींच, बाहर से लगा हुआ है बेवकूफ। सारी की सारी शक्तियां तो तेरे अंदर है। पलट कर अंदर झांक पर्युपास से, अंदर पलट, उल्टा हो जा और अपने अंदर झांक करके रहे। दुनिया की सारी शक्तियां, दुनिया के सारे तीर्थ, दुनिया के सारे व्रत, यज्ञ और रतन, हीरे पन्ने मोतियां तेरे अंदर भरे पड़े हैं और तेरे अंदर तेरा मोक्ष छिपा हुआ है। उसको प्राप्त कर। यदि तूने
तूने गुरु की शरण में जाकर वो प्राप्त किया तो गुरु की शरण तुझे मिली है, और यदि तूने वो तत्व नहीं हासिल किया तो तू गुरु की शरण में रह करके भी नुगरा है और आत्मा की हानि करने वाला है। इसलिए गुरु को प्रेमियो, गुरु तत्व को पहचानो। गुरु सब शक्तियों का स्रोत है, कोई शक्ति ऐसी नहीं है। जब शिष्य का समर्पण चरम सीमा पर चला जाता है, उसके विश्वास को कोई हिला नहीं सकता। लाख कोशिश करने के बाद भी जिसकी हिम्मत हिल नहीं सकती, जिसका चित्त बदल नहीं सकता, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा कि अंदर दर्शन जब होते हैं, परमपिता परमात्मा से मिलन जब होता है, जब एक दीवे की लो जिस तरह से हवा के झोंकों से हिलती है, इस तरह से ना हिल पाए। जब तुम्हारा चित्त इस तरह से हिलडामा डोल ना हो, जिस तरह से फिर वही लो हवा के बाहर, हवा से अलग सीधी जलती रहती है, हिलती नहीं, उस तरह से जब तुम अपने अंदर घट के अंदर जाओगे तब तुम परमात्मा का दर्शन पाओगे। और यदि ज्योत हिलती रही तो होते हुए दर्शन भी गायब हो जाए। तो होते हुए दर्शन भी क्या होगा? गायब हो जाएंगे। गुरुमुख प्रेमियों, गुरु एक सागर है जिसके अंदर रतन छिपे हुए मैंने बताए हैं। इसका मंथन करना होगा। जब तक समुद्र का मंथन नहीं होता तब तक किसी भी शिष्य को कोई न तो रतन मिलता है, ना मोक्ष मिलता है, और ना उसका कल्याण होता है। मंथन होगा, तुम्हारे अंदर होगा। तुम बाहर मंथन करते फिरते हो, बाहर तो वो है ही नहीं, तुम्हें मिलेगा ही नहीं। और जो है बाहर तो उसे तुम खोज नहीं सकते, पा नहीं सकते। अरे वो जब अपना अंश तुम्हारे अंदर भी बनाए बैठा है तो अपने अंदर जाओ, समुद्र का मंथन करो। जिस तरह से देवी देवताओं ने पहले समुद्र मंथन किया था, एक तरफ असुर लगे थे और एक तरफ देवता लगे थे, दोनों खींच रहे हैं उस मथानी को। गुरु उस वक्त मथानी का काम है, कर रहा है, खींचो। राक्षस भी खींचेंगे तुम्हें, जो तुम्हें काम क्रोध लोभ मोह में ले जाकर चित और अनुचित रास्ते से पथ भ्रष्ट भी करेंगे, क्योंकि वो असुर वर्ग है जो लगा हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, दूसरी तरफ देवता भी तो हैं, ज्ञान है, वैराग्य है, तुम्हारी भक्ति की साधना है, तुम्हारी तपस्या का तेज है, वो भी तो उसमें लगा हुआ है। दोनों में खींच चलती है, दोनों में खींच चलती है। जब खींचन चलता है, जब खींचन चलता है तो देवताओं की अग्नि जो कि प्रबल होती है, उनका तेज उसमें से प्रबल होकर के निकलता है। तो देवताओं के अंदर वही मथानी देवताओं के अंदर जहर पैदा कर देती है और इतना निर्बल बना देती है कि वो दुर्बल पड़ जाते हैं। जैसे कि सर्प के मुंह से मथानी करने के बाद जहर निकला था, तो जहर देवताओं ने इसीलिए मुंह की तरफ देवताओं ने स्वर्ग में ना चले जाएं, राक्षसों को लगाया, क्योंकि वो मथानी से जहर निकलता है। तो देवताओं का प्रबल कृपा आपके ऊपर चलती रहती है और मथानी हो जाती है। जिस तरह से आपका शरीर एक मथानी है, जैसे मैंने अपना शरीर पाया, मेरे अंदर भी तुम्हें मंथन करना होगा, अपना देवासुर संग्राम करना होगा, तब इसमें से मोती निकलेंगे, तब इसमें से रतन निकलेंगे। और फिर वही नकल करनी तुम्हें अपने अंदर है, फिर अपने अंदर भी मथानी चली जाएगी। सीख यहां लो, कर वहां लो। जब ये दोनों काम परिपूर्ण हो जाएंगे तो मैं निसंदेह कहता हूं कि कल्याण निश्चित है। गुरु यही करता है, और जो गुरु ऐसा नहीं करते उन्हें गुरु कहलाने का दोष नहीं, वो गुरु कहलाने का अधिकार नहीं, और उन्हें पर ब्रह्म के यहां जाकर भी दंड मिलेगा। बल्कि उसके लिए यमराज भी गुरु को बांध करके खड़ा कर देता है। यद्यपि तत्वदर्शी गुरु, ब्रह्मांडी गुरु पर कोई कर्म लागू नहीं होता, कोई पाप और पुण्य उन्हें नहीं छू सकता। सारे दुनिया के कर्म करते हुए भी वो संसार से मुक्त जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस यात्रा को जिसको तुम्हारे सामने बैठा हुआ है ब्रह्मांडी गुरु, वो पहले ही कर चुका है, जब कितने जन्मों पहले, और वो तो मोक्ष लौट करके यहां आता है आपके उद्धार के लिए, और आपके काम करके सभी कर्मों से मुक्त होता हुआ वापस अपने देश चला जाता है। इसलिए अपने मन में कामना रखो और यही कहो, हे गुरुदेव, मुझे अपने सतगुरुदेव अपने देश ले चल, अपनी कृपा मुझ पर बख्श। गुरु से मान मत मांगना, गुरु से सम्मान मत मांगना, गुरु से मांगो तो अपना कल्याण मांगना। जय सच्चिदानंद।